चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और कई लोगों के मुझसे ये सवाल हैं, डीएम भी बहुत सारे आए हुए पड़े हैं। मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन गेमिंग नहीं की, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं किए, टेलीग्राम नहीं किया, रेटिंग वाला काम नहीं किया, P2P नहीं किया, यूएसडीटी नहीं किया, इनमें से कोई भी चीज हमने नहीं की, उसके बाद भी हमारे अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं, होल्ड कर दिया गया, लीन लगा दिया गया है। जबकि वो कई लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत का पैसा है, कई लोग जो छोटे छोटे यूट्यूब से अपने बिजनेस चलाते हैं या कई इंस्टाग्राम से अपने बिजनेस चलाते हैं छोटे मोटे, जैसे ये गिफ्ट पैकेजिंग वाले हो गए, कुर्ती वाले हो गए, ये सारे जो लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लेते हैं उनके भी अकाउंट फ्रीज हो गए। अब वो बोलते हैं सर ये तो हमारी मेहनत का पैसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कई लेडीज वगैरह हैं जो बोलती है सर हम तो ये चीज समझते ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह क्या होती है, पैसा ऐड कैसे होता है। कई इसमें बिजनेसमैन है। मैं सारा आपको पूरा बता रहा हूँ कौन कौन लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व और जिनके साथ में जिन्होंने ये चीजें नहीं की हैं फिर भी वो चीजें फेस कर रहे हैं। और फेस करने के बाद में वो इन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं, उनका अकाउंट कैसे अनफ्रीज होगा, उनका अकाउंट से लीन कैसे हटेगा, होल्ड कैसे हटेगा, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ में बने रहना और आपको सारे सवालों के आपके जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। किसी और वीडियो पर आपको जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस वीडियो से पूरा देखने के बाद, तब जाकर आप यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो देखना, तो मैं मान लूंगा। और आप किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो कम से कम मुझे कमेंट करके जाना। तो बात करते हैं, जैसे कि एक लेडी से उसने मुझसे पूछा कि सर मैं तो कोई भी चीज नहीं करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला और मेरे हस्बैंड भी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो सर हमारे बैंक अकाउंट दोनों के फ्रीज हो गए, अब मैं क्या करूँ। अब मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखो जो आपने किया है उसमें आपका कोई रोल नहीं है, साइबर क्राइम द्वारा जो रिपोर्ट हुई है। अब जैसे कि क्या आपके हस्बैंड ने किसी और से पेमेंट लिया होगा, वो पेमेंट लीन बाय लीन थर्ड फोर फाइव सिक्स लेयर के तहत आपके अंदर वो होल्ड लगा है। ठीक है, या आपका अकाउंट अगर फ्रीज कर दिया है तो वो एक अलग एक्टिविटी है। फ्रीज कहाँ से हुआ उसको जानने के लिए आपको मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप उसके लिए दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो उनको ये जानने की जरूरत है कि उनका जो फ्रीज है या होल्ड जहां से लगा है वो पता करेगा वो कहाँ से लगा है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है लेडीज के सर मैं, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो मैं कैसे वहां पर जाऊं, पुलिस वालों से क्या बात करूं जाके, सर मैं तो कभी कहीं गई नहीं और ऐसी चीजें हो गई मेरे साथ में तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर, यूं क्या। और वो अपने हस्बैंड तक को नहीं बता रही थी कि उसके साथ में ऐसी चीजें हो गई है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी उसको नहीं बताया था कि उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है और वो भी कहीं और से पैसा मैनेज कर रहा था। दोनों ही परेशान हो रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने बता दिया और ऐसी चीज हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया सर, उसके बाद भी हम परेशान हैं। अब कई हैं जो स्टूडेंट हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, अब उनके क्या है, किसी और ने खाते में उनके पैसा डलवा दिया। ठीक है, जैसे कि कई मदर फादर गाँव से होते हैं, वो क्या करते हैं, कई दुकान वाले के पास में जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे बच्चे के अकाउंट में पैसा डाल दो। अब जैसे उस बच्चे के खाते में पैसा गया, उसने पैसा निकालने की कोशिश करी, वहां लिखा हुआ गया बैंक अकाउंट फ्रीज एंड होल्ड बाय साइबर सेल। अब वो व्यक्ति क्या करे, वो बच्चा वहां पर क्या करे, किसको बोले। अब उसको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा कर दिया होगा, या वो बच्चा पहले इतना पढ़ाई करने के लिए बाहर है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, एक नीट का ही बच्चा था। वो मुझे कह रहा है सर मेरे पास मेंटल प्रेशर इतना है पढ़ाई का और ऊपर से ये सारी चीजें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त ने गांव से मेरे खाते में पैसा डलवाया था किसी दुकान वाले से। अब यहाँ पर क्या चीज हुई है, उस दुकान वाले ने या तो ऑनलाइन गेमिंग की है या P2P या जो भी चीजें ये ऑनलाइन फ्रॉड वाली चीजें वो उसने की है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके खाते में जो पैसा था उसने आपको ट्रांसफर किया तो उसके अकाउंट पर होल्ड, सामने आपके अकाउंट पर होल्ड, लीन बाय लीन। समझ रहे हो, ये एक चेन पेमेंट है पूरा। ये जो भी पूरी गुत्थी है ना, मैं इस गुत्थी को आपके सामने पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीजें क्या है। तो आप भी यूपीआई पेमेंट किसी भी व्यक्ति से लो तो सोच समझ कर लो। आप किसी को भी रैंडम व्यक्ति को ये मत बोलो कि सर मेरे खाते में यूपीआई कर दो मैं आपको कैश दे देता हूँ। नहीं, क्या पता उस व्यक्ति के पास में वो पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से घूम के है। हाँ, अगर आपका कोई मिलने वाला व्यक्ति आप उसको जानते हो, ठीक है, तो आप उससे पेमेंट ले सकते हो, ताकि आप वहां पर वो चीजें बता सकते हो कि सर ये व्यक्ति खड़ा मेरे पास में, इसने मुझे पैसा सेंड किया था। और वो व्यक्ति भी बता सकता है कि इसके पास में पैसा कहाँ से आया। तो आगे के 3 या 4 स्टेप जब क्लियर हो जाती है ना, तो कोई भी पुलिस वाला उस होल्ड को हटाने से या फ्रीज हटाने से, साइबर सेल वाला बैंक को एनओसी भेजने से दिक्कत नहीं होती है। आप समझ रहे हो, क्योंकि वहां चीजें पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। अब आप कहीं कई लोग तो ऐसे हैं जो कहीं हॉस्पिटल में खड़े होंगे, कहीं बाहर खड़े होंगे, पर्ची कटवानी होगी, पैसा नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे जाके, सर आप मेरे खाते में ऑनलाइन पैसे डाल दो, सर आप मेरे खाते में ये कर दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ, मैं आपको ये दे देता हूँ। ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ से वहां हो रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं आप सामने वाले इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो। अब रही बात, आप जो क्वेश्चन था लोगों का, जैसे किराना वाले, तब किराना वालों को वहां क्या होता है, दिन में 10 जने आते हैं पेमेंट करने के लिए, कोई 1000 का सामान ले गया, कोई 2000 का। अब क्या है
कि घर वाले भेजते हैं बच्चों को सामान लेने के लिए, वो जाते हैं पेमेंट करते हैं। वो लोग अधिकतर तो ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं सारे सारे, ये पीजी बेट ने, ये Fun88, Dream11 और ये सब वाले बहुत सारे, मतलब इसमें रगड़ा है। ऐसे ट्रांजेक्शन इतने घूम रहे हैं ना, मतलब कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट कब फ्रीज हो जाएगा। मैं तो आप सभी लोगों को यही बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके अकाउंट में अगर 5,000 से ज्यादा, 5,000 भी ज्यादा बोलता हूँ मैं, 2,000 रुपए ज्यादा आप पेमेंट रखो ही मत। जब आपकी ईएमआई हो उसी दिन आप पैसा डालो, ताकि आपकी ईएमआई कट जाए और आपके ऊपर बर्डन ना आए। समझ रहे हो? क्योंकि अभी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ भी अभी सेफ नहीं है। ये इतना रोटेशन ऑफ मनी घूम रहा है ना कि साइबर वालों को भी पता नहीं किसका अकाउंट फ्रीज करना है किसका नहीं। वो दे 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 सबके कर रहे हैं दबाके से। एक एक अकाउंट का आप पीछे देखोगे ना, जिस अकाउंट से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिन्होंने अकाउंट बेचे, जिसके अकाउंट से पकड़ा गया है व्यक्ति, उसके अकाउंट से अगर आप देखोगे ना, धमाधम 150, 200, 250, 300 अकाउंट फ्रीज है, होल्ड कर दिए आगे के। समझ रहे हो आप? तो एक व्यक्ति की वजह से, और वो 150 ने, जिन लोगों को 150 को और किया है तो वो और फ्रीज है 250। मतलब ये समझ लो कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके पीछे लाखों लोगों के अकाउंट फ्रीज और होल्ड हो रहे हैं। रही बात, जिन व्यक्ति ये मेरे से पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, तो मैं बताता हूँ अब आपको क्या करना है। अब आपको एक ही चीज करनी है। सबसे पहले आपको बैंक जाना है, बैंक से आपको पता करना है कि किस साइबर ने आपका क्या करवाया है। उनको आप मेल करो, मेल का जवाब नहीं आता है तो आप वहां पर खुद जा सकते हो, तो खुद जाओ, वहां पर जाके पता करो क्या चीजें हैं क्या नहीं। अगर आपका बैंक मैनेजर अच्छा है, अगर आपने इसी कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की है, यहाँ पर क्या है, डबल क्रॉस चेक होता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में समझा नहीं गया तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, ठीक है? तो वो लोग क्या है, कई बार बैंक मैनेजर डबल क्रॉस चेक करने के बाद में बात करके भी खुलवा देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ने कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं किया, उसके खाते में अगर पैसा आया है यहाँ वहां से तो वो करवा देते हैं। बट अगर वो नहीं करवा पाते हैं, वो बोलते हैं नहीं आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाने के बाद में ये सारी चीजें होगी, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप कोई अच्छा एडवोकेट हायर करो, या आप कोई व्यक्ति आपका जो वहां पर बात करने में सक्षम हो, जो अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हो। वहां पर जाने के बाद में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। वहां जाने के बाद में वो आपका अकाउंट स्टेटमेंट मांगेंगे, क्रॉस चेक होगा, सारी चीजें होगी। उसके बाद में उन्हें लगेगा कि हाँ भाई व्यक्ति जेन्युइन है, ये पेमेंट यहाँ से आया है। आपको वो पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इसने इस तारीख को आपको ये पैसा क्यों दिया है। क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो तो आपको सारी चीजें पता है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो 1,000 से ऊपर होंगे वो पूछेंगे वो। तो वो आपको पता होगी कि आपने 1,000 रुपये आपने कहाँ पे स्पेंड किया है, ठीक है? वो सारी चीजें उनको क्लियर पता चल गई, मतलब आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर होल्ड लगा हुआ तो होल्ड हट जाएगा। जैसे कि वो हस्बैंड वाइफ ने मुझसे बात करी थी, अगर उसके हस्बैंड का होल्ड हटेगा तो आगे उनकी वाइफ का भी होल्ड हट जाएगा, क्योंकि वो भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर उनका है तो वो भी सारी चीजें मेंशन होंगी एप्लीकेशन में, सारी लिखी जाएंगी किसके तहत इनकी वाइफ का अकाउंट या बच्चों का अकाउंट या जो भी होल्ड हुआ है वो। मेन दिक्कत किनको आ रही है? जिन्होंने रैंडम पैसा ट्रांसफर करवाया है, किसी व्यक्ति से मिलके या दोस्त से मिलके। या कई बच्चे क्या हैं जो आजकल बाहर पढ़ते हैं, वो लोग क्या है, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, मिल लेते हैं। वो व्यक्ति उनसे मिला 10-15 दिन हुआ, वो उसको बोल देता है कि भाई तेरे अकाउंट में एक पेमेंट लेना है मुझे 20,000 का, 25,000 का, 30,000 रुपए का, तेरा बैंक अकाउंट नंबर भेजना है, तो वो भेज देता है। फिर वो पैसा और लग जाता है। उसके बाद में वो व्यक्ति के कभी पैसा काम का घर से आया होता है, वो तुरंत, वो तो उसका पैसा उसने निकाल लिया तुरंत, उसके बाद में आपका अकाउंट होल्ड लग गया। अब आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति क्या बोल सकते हो? ना अपने घर पे कुछ बोल सकते हो ना कुछ नहीं। वो तो हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, और ये होल्ड वाले पैसे हैं, जब खुलेंगे तब तेरे ही है ना, तू ले लेना। तब आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं बोल सकते हो, स्पीचलेस हो आप। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें समझो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी रैंडम इंसान से पेमेंट अपने खाते में मत लो। एटलीस्ट अगर आपको करवाना ही है तो अपने कोई मिलने वाले व्यक्ति से, करीबी व्यक्ति से, जिसको आप, अगर कल उठा के ऐसी कोई चीज हो भी जाती है तो आप उसको खड़ा कर सकते हो वहां जाके कि भाई ये इस व्यक्ति ने ट्रांसफर किए थे पैसे, उसकी वजह से ये चीज हुई है। समझ रहे हो? तो ये वीडियो मैंने अवेयरनेस के लिए बनाई है, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो, या कई बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जो कई लेडीज वगैरह होती है, उनको भी पेमेंट लेने से पहले सोचना होगा। समझ रहे हो आप? और मैं तो ये बोलता हूँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अभी थोड़े टाइम के लिए बहुत कम कर दो। अगर आपको जरूरत है बहुत ज्यादा ही, तो आप उसके अंदर पैसा रखो, ईएमआई आपके खर्चे के लिए, बाकी आप कैश पेमेंट लेकर ही घूमो। पर डे इंसान लाखों रुपया नहीं उड़ाता है। जितनी आपको जरूरत है उतना 5-7 हजार, 10,000 रुपया, जितनी आपकी कैपेसिटी, आप जितना खर्च करते हो दिन में, उतना पैसा आप कैश रखो और मेंटली फ्री रहो इन सब चीजों से। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को आगे बढ़ाओ। 1200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1 लाख तक आपको लेके जाना है। 1 लाख तक अब मैं रुकूंगा नहीं, कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा और आपको देखनी होगी। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये आप देखना, अगर आपको नहीं लगे तो आप हेड कमेंट भी कर सकते हो, तो उससे मुझे समझ में आएगी
कि हाँ मेरी वीडियो में यहाँ पर गलती है, मुझे इन इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, तो मैं उन चीज़ों को आगे सुधारूंगा। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।